अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 16.2 पढ़ेंगे। ये क्लास 9 न्यू मैथमेटिक्स बुक है, सिंध बोर्ड कराची बोर्ड का है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं बताता हूँ कि चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री से लिया गया है। ठीक है, तो हम इस सवाल में पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। ठीक है, हम अपनी आपके बुक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं 16.1 और बाकी तमाम चैप्टर्स 1, 2, 3, 4 जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दिया। आप जाकर उसे देख सकते हो और सीख सकते हो कि किस तरह से बाकी तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लाइक फैक्टराइजेशन कैसे होता है, मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से निकाल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मेरे चैनल में मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये क्लास 9 की बात कर रहा हूँ। साथ साथ हम ये बताते हैं कि अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो की फ़ौरन पहुंच सके। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सवाल क्या लिखा है, शो दैट पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसका नाम दिया हुआ हमने P जो है -3, -4, जबकि Q की जो पॉइंट दी हुई है हमारे 2, 6, जबकि R के जो पॉइंट दिया हुआ है हमें उसकी वैल्यू दी हुई है 0, 2। आर कोलिनियर और नॉट, हमें पता करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर मालूम करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि कोलिनियर होता क्या है और हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है। तो इसको मालूम करने के लिए तो हमें सबसे पहले डेफिनेशंस देखना होगा। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन, मतलब एक ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में मतलब आ रहे हो। मतलब कि हमने एक लाइन खींचा, एक लाइन हमने ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट, मतलब ग्राफ के अंदर कोई लाइन हम बना रहे हैं। ठीक है, और पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेट लाइन उसकी ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट में तमाम चीज़ें आ रही हैं, मतलब वो पॉइंट लाई कर मतलब सेम है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। लाइक आप इस तरह से ग्राफ बनाते हो ना, ये ग्राफ होता है हमारे पास और आप एक लाइन खींच रहे हो तो क्या बन रहा है, ज़रूरी नहीं है इस तरह का लाइन बने, किसी तरह का ही बन सकता है। तो वो क्या बने, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा हो, यहाँ पॉइंट आ रहा हो, यहाँ पॉइंट आ रहा हो, यहाँ पॉइंट आ रहा हो, मतलब जितने भी पॉइंट्स हो वो एक स्ट्रेट सेम लाइन में लाई कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट। और इसी तरह से अगर नॉन कोलिनियर की बात की जाए, अगर इसको नॉन कोलिनियर बोला जाए तो सेम सिंपल है, कोई फ़र्क नहीं है। लिखा हुआ है सेम लाइन आर लाइन, लिखा हुआ है मतलब कि एक ही जगह आपका लाई कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट लाइन, मतलब एक लाइन में आपका मज़ीद नहीं आ रही होगी। मतलब कि हमारे पास अगर ये बी है ना, ऐसे ही बता रहा हूँ, तो हमारे बी एक इधर पॉइंट में आ रहा हो, इस तरह का आ रहा हो, मतलब एक अलग ही डायरेक्शन में एक पॉइंट आ जाए तो क्या होता है, हमारा नॉन कोलिनियर होता है। द पॉइंट आर नॉट, या ऐसे लिख सकते हो, आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर लाइन। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि कोलिनियर किसको बोलते हैं, जिसके सेम लाइन में पॉइंट लाई कर रहा हो, और नॉन कोलिनियर क्या होता है, जो अलग अलग पॉइंट में क्या हो लाई, मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हो, वो एक सेम लाइन के अंदर नहीं आ रहा हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर। तो सबसे पहले हम वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं इस पॉइंट को। सवाल तो ये पैदा होता है ना, हमें कैसे पता भाई क्या, तो इसका एक कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास हम क्या करेंगे, हम लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स को डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व किया जाता है और इसकी कंडीशन क्या होता है हमारे पास, जैसे कि ये ए बी सी है तो हम क्या करेंगे, ए को सी के साथ लिखेंगे, ए को सी के साथ क्या लिखेंगे, उसका डिस्टेंस निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, मॉड लगाने के बाद ऊपर एक डैश डाल देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, सिंबल होता है। किसका डिस्टेंस, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस के प्लस बी से लेके सी तक के डिस्टेंस के। ठीक है, समझ में आया। मतलब हमें ये अगर कोलिनियर पॉइंट को अगर आपको वो करना हो, वेरीफाई करना हो कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, ग्राफ बनाए बगैर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। किस तरह से, ए से लेके जो सी तक का डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ए से लेके बी प्लस बी से लेके सी, मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, ए से लेके सी। ये तो हमारे दिमाग भी यही बता रहे हैं कि अगर ए से लेके सी तक सेम डिस्टेंस है तो हम ए इसको तोड़ दिया जाए 20 से, ए से लेके बी और बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। जब उसको प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारे पास 10 है और हम इसको तोड़ कर लिख रहे हैं तो क्या होगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
तो सिंपल क्या हो गया, इसी तरह से हम वेरीफाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो आज हमारे पास ये सवाल है, मैंने लिखा हुआ हमारे पास 3 पॉइंट्स है P Q R है और उसके हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं X और Y दिए हुए हैं। मतलब इसकी वैल्यू, पहली वाली वैल्यू क्या होती है X की, दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास Y की होती है। और अभी मैंने सिखाया था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप लिख लो सोल्यूशन लिख लो, ठीक है। आपने सोल्यूशन लिख लिया, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है, या फिर अगर आपको डेटा बनाना है तो आप डेटा भी बना सकते हो। लाइक इस तरह से लिख सकते हो, डेटा लिखोगे, गिवन लिखोगे, हमारे पास P की वैल्यू दी हुई है, Q की वैल्यू दी हुई है और R की वैल्यू दी हुई है। तो इस तरह से बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो तो कोई मसला नहीं होगा। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, किस तरह सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो सवाल लिखा हुआ है, जैसे P की वैल्यू हमें क्या दी हुई है -3, -4, जबकि Q की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2, 6, जबकि हमारे पास R की वैल्यू क्या दी हुई है 0, 2। हमें क्या निकालना है, कोलिनियर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक कंडीशन को यहाँ लिख देंगे, जो कंडीशन हमारे पास रिक्वायर होती है। कंडीशन बता देना, P से लेके Q तक का डिस्टेंस, P से लेके R तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा किसके, P से Q का और P से R तक का। तो हम क्या लिखेंगे, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे P से लेके R तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, P से लेके Q, ठीक है, और P से लेके R तक का। इसका सम जब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आनी चाहिए दोनों की सेम आनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो मतलब ये कोलिनियर नहीं है, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो चलें आज इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट वी विल फाइंड, यहाँ लिखना, हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू को P R डिस्टेंस मालूम करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ PR, ठीक है। हम डिस्टेंस किसका मालूम कर रहे हैं, PR का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो PR मालूम करने के लिए हमारे पास P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू हमारे पास है, P की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा -3, -4, जबकि R की वैल्यू हमारे पास क्या है, R की वैल्यू हमारे पास है 0, 2, ठीक है, 0, 2। तो आप सबसे पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, आपको x1, y1, x2, y2 की क्या करनी होगी, वैल्यू निकालनी होगी। तो x1 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास जो पहली वैल्यू लिखी हुई होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, x1 की होती है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है हमारे पास y1 की। उसी तरह से r के लिए देखोगे तो ये पहली वैल्यू क्या होगी, x2 की होगी, जबकि 2 की जो दूसरी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वैल्यू y2 की, ठीक है। या तो आप इस तरह से लिख लो या फिर नीचे इस तरह से लिख दो, अलग से लिख दो कि x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 है, जबकि x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और जबकि y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा, आराम से ये हम सॉल्व करते जा रहे हैं। हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी आप दे सकते हो, ताकि तमाम जो वैल्यूज़ आ जाएंगे वो किस में पुट कर देंगे, हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आओ सॉल्व करते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले हमें मालूम करना होगा डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस तो बोल रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इससे पहले भी मैंने बता दिया था आपको कि डिस्टेंस होता क्या है। तो उसी तरह से मैं आपको इसमें ही बता रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास, D से हम डोनेट करते हैं, ठीक है, इसको सिंबल है D से, और इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर पूरा क्या लगा हुआ होता है, रूट लगा हुआ होता है। तो ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था। लेकिन हमें डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा P और R का। तो इस D की जगह मैं ये लिख सकता हूँ P और R, क्योंकि हम डिस्टेंस उसी का निकाल रहे हैं ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, P और R लिख देता हूँ और इसके जगह डैश डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा फार्मूला हो गया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे 3 नोक्ता डाल देना ताकि हम फार्मूला को ऐसे डिनोट करते हैं। और देन सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करनी होगी, इसमें वैल्यू को पुट करनी होगी, x2 की और x1 की। आ जाओ पुट करते हैं। मैंने PR वैसे ही लिखा, लिखने के बाद मैंने क्या देखा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू जल्दी से देखा मैंने क्या है, 0 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 लिख दूंगा, ठीक है। जैसे ही x2 की वैल्यू लिखा 0 है, फिर उसके बाद माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिखा, और फिर x1 की वैल्यू देखना है। तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, -3 लिख दूंगा ब्रैकेट में, क्योंकि
दो साइन एक साथ नहीं आता तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ बेटा, स्क्वायर लगा हुआ, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस का निशान है, मैंने प्लस लिखा। और फिर उसके बाद मुझे y2 की वैल्यू देखनी है। मैं जल्दी से जाकर देखूँगा y2 की वैल्यू क्या आ रही है। हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो मैंने क्या लिखा, 2 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिखा। और फिर मुझे बताओ बेटा y1 की वैल्यू क्या है। तो y1 की वैल्यू यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो मैं क्या लूँगा, -4 लिखूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, स्क्वायर लगा हुआ था। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंपल तरीके से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। तो आओ सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, पी आर हमने वैसे ही लिखा, ठीक है, इक्वल टू का निशान डाला। फिर हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करनी है। माइनस माइनस क्या होता है, 3 आता है, तो 3 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, पी आर, ठीक है। आ जाओ, 3 3 का क्या होता है, 9 होता है। और 6 6 का क्या होता है, 6 6 36 होता है। अब क्या करोगे, 9 और 36 को एक दूसरे से प्लस कर दोगे। तो प्लस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पी आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45, ठीक है, √45। तो आपके पास क्या हुआ, पी आर की वैल्यू यहाँ पर आकर निकल गई। लेकिन आप एक काम करो कि आप ये 45 की वैल्यू को एज अ रूट की वैल्यू भी निकाल दो। तो कुछ तो वैल्यू आती है, या तो आप कैलकुलेटर से कर लो, अदरवाइज मैं आपको सिखा देता हूँ कि 45 रूट की वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 45 का एलसीएम किस तरह से होगा, 3 की टेबल पढ़ो, 3 1 ज़ा 3, यहाँ एक चले गए 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर 3 5 ज़ा क्या होता है 15, और फिर क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, हमारे पास वैल्यू आई है, पी आर हमने वैसे ही लिखा, इक्वल टू का निशान वैसे ही डाला। 4 जो हमारे पास 45 की जगह क्या आ गया हमारे पास, 3 × 3 × 5। आपको पता है ना, जब भी दो सेम आता है, पेयर बन जाता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जब हम रूट से बाहर निकाले तो हमारे पास 3 बचा और अंदर क्या रह गया, सिर्फ 5। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या आ गई है, 3/5, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई है पी आर की। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, पी क्यू की, फिर किसकी निकालेंगे, पी आर की वैल्यू निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पी क्यू को निकालते हैं, फिर देन पी आर को निकालेंगे, फिर दोनों को सम करेंगे और फिर देखेंगे। मैं इसको रब करता हूँ और पी क्यू को मैं सॉल्व करता हूँ। अब हमने क्या करा, हमने पी आर की वैल्यू निकाल दी है। मैंने इसको ऊपर करके लिख दिया ताकि ये हमेशा लिखा ही हुआ रहे और आपको क्या दिखे रहे, क्या लिख रहा है, पी आर की हमने वैल्यू निकाल दी। अब हम किसको निकालेंगे, पी क्यू को, फिर उसके बाद हम किसको निकालेंगे, क्यू आर को। तो आज इसको निकालते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट वी विल फाइंड किया था पी आर, अब कहेंगे नाउ वी विल फाइंड पी क्यू। तो हम लिखते हैं नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पी और क्यू की वैल्यू हमको निकालना है, इसका डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पी और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी हमारे पास है -3 -4, जबकि क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 2,6। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों के x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका x1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या होगी, x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू हमारे पास -4, जबकि x2 की वैल्यू हमारे पास 2 और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। हम किसका निकाल लें बेटा, पी क्यू का निकाल लें। पी आर का तो हो गया, अब पी क्यू निकालना है। तो मैं लिखूँगा पी क्यू, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। ये 16.1 में मैंने बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ाया कि किस तरह से ये फार्मूला हम आराम से सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिटेल से बताने की ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपने, अब आपने सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। पी क्यू आपने वैसे ही लिखा, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू है हमारे पास 2, मैं 2 लिखा। फिर इसका क्या लिखा, माइनस का निशान है, मैं माइनस डाला। x1 की वैल्यू क्या है -3, और फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। फिर प्लस है, या तो आप इसको लार्ज ब्रैकेट में लिख दो ताकि ये सही से आपको हो जाए, मसला ना हो। फिर प्लस लिखा, फिर आप क्या लिखोगे, y2 की वैल्यू लिखोगे। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 6 है। फिर माइनस का निशान है, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास -4 है, ठीक है।
और फिर उसके पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह से हो जाएगा, पी क्यू हम वैसे ही लिखेंगे इसमें, और अंदर वाली वैल्यू को संग माइनस माइनस के प्लस होता है, 2 + 3 कितना हो जाता है 5, और 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस फिर प्लस होता है, 6 + 4 कितना होता है हमारे पास 10 होता है, और 10 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 से हमारे पास क्या होता है बेटा, पी क्यू हमने वैसे ही लिखा। हमारे पास 5 5 से क्या होता है, 5 5 से हमारे पास 25 होता है, जबकि 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो हमने 100 लिख दिया। अब क्या करें, 25 को 100 से क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो पी क्यू को हमने वैसे ही लिखा, और इसको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125। और जब इसको आप रूट की वैल्यू निकालोगे उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया था, तो इसकी तो 125 का हम क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। तो 125 का एलसीएम क्या होता है, 5 की डिग्री पढ़ो, 5 2 = 10 होता है, यहाँ 2 चलेगा तो 5 5 = 25, फिर हो गया हमारे पास 5 5 = 25, और फिर 5 1 = 5। तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास पी क्यू हमने लिखा, और लिखने के बाद अंदर रूट डाला, 5 को 3 दफ़ा लिख दिए। आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना मतलब लाइन वाइज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही जो हमारे पास वैल्यू आएगी रूट की उसको लिख सकते हैं। इस 2 का पेयर बन रहा है तो एक 5 हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो हमने पी क्यू लिखा, पी क्यू लिखने के बाद 5 एक बाहर आ गया, तो अंदर एक क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आई है पी क्यू की, क्या आई है 5√5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी क्यू की जो एक वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आई है 5√5। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी होगी, हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी होगी, और फिर देखना होगा कि ये सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। चलें इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, और इन दोनों की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारे पास क्यू आर है, तो क्या लिखो, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्यू आर की वैल्यू को लिख लेते हैं। पहले क्यू लिखा, क्यू की वैल्यू हमारे पास 2,6, जबकि आर की वैल्यू हमारे पास है 0,2। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे थे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, इस दफ़ा क्यू आर का फार्मूला लगेगा। तो हम क्यू आर लिखेंगे, और लिखने के बाद इसमें फार्मूला क्या होता है, फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर लेनी है। तो वैल्यू क्या आएगी, क्यू आर आपने वैसे ही लिखा, लिखने के बाद x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू 0 है, जबकि x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ऊपर से देख के लिखा, फिर स्क्वायर का टर्म हमने स्क्वायर लिख दिया। फिर y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है -6, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा। सिंपल, इसको सॉल्व करते जाएंगे, कितना आसान से होते जा रहे हैं। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब 2 का जब स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 0 में से 2 माइनस हो गया तो हमारे पास 2 ही रहेगा, और 2 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 2 में से 6 गया तो हमारे पास कितना -4 बचा। और 4 का जब स्क्वायर निकालते हैं, -4 का जब भी स्क्वायर निकलेगा तो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इवन पावर है तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। 4 4 = 16, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 16। 4 + 16 हमारे पास क्या होता है, क्यू आर हमने वैसे ही लिखा, लिखने के बाद 4 + 16 हमारे पास क्या होता है 20 होता है। और 20 का जब आप रूट निकालोगे, सेम निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 20 लिखा, आपने क्या करना, 2 10 = 20, 2 5 = 10, और क्या हो जाएगा 5 1 = 5। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह हम इसके अंदर लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, और क्यू आर हम लिख देंगे सिंपल सेम। तो इसका एक हमारे पास कॉमन पेयर बन गया, तो हम 2 को बाहर निकाल देंगे, और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, कौन सी, पी आर की वैल्यू आई है 3√5, पी क्यू की वैल्यू आई है हमारे पास 5√5, और क्यू आर की वैल्यू आई है हमारी 2√5। तो आप क्या करोगे, इन तमाम वैल्यू को पुट करके देखोगे, इसमें क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्या हमारा दोनों जो वैल्यू आ रही है वो सेम है कि नहीं है। तो लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू, पी आर, ठीक है, फिर उसके बाद कौन से पी क्यू एंड कौन सा क्यू आर इन इक्वेशन 1। आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है, सिंपल। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये पी आर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, पी आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 3√5, वैसे ही लिखा,
फिर कौन सा निशान है बेटा, इक्वल टू का निशान है, मैंने इक्वल टू का डाला। पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3√5 और फिर क्या आई है प्लस का निशान है, मैंने प्लस लिख दिया। और क्यू आर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2√5। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके देखो क्या इसके इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अभी देख लेते हैं, 3√5 वैसे ही लिखाया, 3 + 2 सॉरी ये 5 था, जहाँ मैं 5 लिखूँगा। 5 + 2 क्या होता है, 5 + 2 हमारे पास 7 होता है और √5। तो ये क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है नॉन कोलिनियर है। मतलब हाँ सवाल में लिखा था ये कोलिनियर है, लेकिन ये सवाल में जब हमने जवाब निकाला इसका तो ये दोनों वैल्यू हमारी वजह सेम नहीं आई, तो मतलब ये क्या है नॉन कोलिनियर है। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे पार्ट में करवाऊंगा ताकि आप बस इसको सीख लो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, और सेकंड पार्ट करता हूँ तो उसमें तमाम क्वेश्चन को एक साथ ही मैं सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।